जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है, जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस छोटे बाबा की शक्ति ने संभाला है। वंदन कर लो, पूजन कर लो मिल सत्कार। वंदन कर लो, पूजन कर लो मिल सत्कार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। वंदन कर लो, पूजन कर लो मिल सत्कार। केवल बोध रूपम सकल पूजी एवं ध्वजम लगने समारूपम स्वस्ति ओम साक्षात विराजमान परम प्रवर आचार्य धर्मनिष्ठ ऐसा विधि महामनिति दो चरण में घुसने पर हम समर्पयामि। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। और ये गुरु आपने चाहिए मैं श्लोक चारण कर रहा हूँ, आप इसको उसमें भी लगाओ कीजिएगा। सजायतु जित धर्मीय आश्चर्या आर्वटम नियम तपोदिन साधु संज्ञा हर हार विहार वृत्ति। जिन मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा, आई देखो आई मनोहर ध्वजा। अवसर है ढम बाजे ढोल रे, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर। शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर। बाजे रे मृदंग शहनाई। बाजे रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग। मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्सव तरंग। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे। मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी। गुरु ने आया अज्ञान कांति मेरे तो, गुरु ने मिटाया आचार्य कारण श्री निर्मल सागर श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी।
परमपिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की, देवादेव तीर्थंकर चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की, मुनि परम पूज्य आचार्य श्री विश्वानंद सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सज्जनों, आचार्य अमृत चंद्र आचार्य बहुत बड़ा नाम है जैन दर्शन का। उन्होंने अपने अनेक रचनाओं में से एक रचना पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में, जो लोग थोड़ा सा भी स्वाध्याय में रुचि रखते होंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे, और जिनकी रुचि नहीं है वो सुन करके समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो समझेंगे नहीं। अमृत चंद्र आचार्य से किसी ने प्रश्न पूछा कि धर्म की प्रभावना क्या है। अब आजकल हम अपने अनुसार जो भी हमें अच्छा लगता वो करते हैं, हम उसको धर्म की प्रभावना कहते हैं। किसी ने रात्रि में भक्तांबर का 12 घंटे का पाठ रखा। समझना बात, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं। भक्तांबर कोई साधारण बात तो है नहीं जैन दर्शन के लिए। सन 2003 में जब मैं बद्रीनाथ जा रहा था तो उस समय मैं ऋषिकेश रुका हुआ था 3 दिन के प्रवास पर। तो वहां जो सनातनी ब्राह्मण विद्वान थे, जब मेरी उनसे वार्ता हुई और भक्तांबर पर जब चर्चा हुई तो उनको भक्तांबर का ऐसा ज्ञान था, इतनी श्रद्धा थी, वो ये कहते थे कि मैं नियमित रूप से भक्तांबर का पाठ करता हूं। उसको कालजयी स्तोत्र कहा गया है। चलो वो दूसरी बातें हैं, समय कम है, थोड़े से समय में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश। धर्म प्रभावना क्या है? अमृतचंद्र देव का कहना है कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च जिन धर्म। सम्यक दर्शन का 8वां अंग है प्रभावना अंग। उस प्रभावना अंग पर जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आत्मा की जो प्रभावना है, आत्मा की प्रभावना 2 तरह की प्रभावना होती है, एक आत्मा की प्रभावना और एक धर्म की प्रभावना। एक आत्मा का धर्म होता है, एक लौकिक धर्म होता है, व्यवहारिक धर्म होता है। उस व्यवहारिक धर्म में उन्होंने कहा कि दान, तप, जिन पूजा में सब आ गए, पंच कल्याणक आ गए, वेदी प्रतिष्ठा आ गए, और ये रथ यात्रा आदि, ये सब जिन पूजा में आ गए। दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च जिन धर्म। जिन धर्म की प्रभावना कैसे की जाएगी? दान दे करके, तप करके, जिनेंद्र भगवान के बड़े बड़े पूजाएं करके, कल्पद्रुम विधान, सिद्ध चक्र विधान, सर्वतोभद्र विधान, इंद्रध्वज विधान, अनेक प्रकार के बड़े बड़े विधान, बड़ी बड़ी पूजाएं, पंच कल्याण, वेदी प्रतिष्ठा, कोई और महापूजा करके आप धर्म की प्रभावना कर सकते, जैसे मैना सुंदरी ने की थी। अनेक उदाहरण है ग्रंथों में। दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च जिन धर्म। अगर आपको जिनेंद्र भगवान के धर्म का ज्ञान है, आपको प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, शास्त्रों का कोई अध्ययन है, तो उसके माध्यम से आप धर्म उपदेश देकर के भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। लेकिन धर्म प्रभावना को अपने मन के अनुसार मत गढ़िएगा। नमोकार मंत्र का 6 घंटे का पाठ हो रहा, भक्तांबर का 12 घंटे का पाठ हो रहा। पाठ अमूमन रात में ही शुरू होते हैं, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाए। जो आप भक्तांबर कर रहे हैं, जो आप नमोकार पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है किसी को, लेकिन उसके पीछे जो प्रोपगंडा है वो विचार की है।
पूरी रात भर चाय चलेगी, पूरी रात भर काजू किशमिश चलेंगे, पूरी रात भर अन्न का छोड़ करके चलेगा। और एक नई परंपरा आ गई कि हम अन्न नहीं खाते रात में। ऐसा कौन से ग्रंथ में उल्लेख आया है रात में चाय पियो? मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्तामर के नाम पर, नमोकार के नाम पर, ऐसा कहाँ उल्लेख है? ये धर्म प्रभावना नहीं है। अमृत चंद्र देव से मिलिएगा, अमृत चंद्र देव को जानिएगा, अमृत चंद्र देव को समझिएगा। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म प्रभावना है। अगर सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, अभी ये रथ यात्रा है, आप सब लोग हैं, पहले तो रथों के साथ चलना सीखिएगा। केवल रथ यात्रा निकालना मत सीखिएगा, रथों के साथ चलना सीखिएगा। जिनेंद्र देव के भगवान, मैं चंडीगढ़ में था, राकेश मैं चंडीगढ़ में था। पंजाबी लोग वो अपना गुरुद्वारे का उनका जो भी होता है ग्रंथ निकाल करके, बड़े बड़े लोग हाथों में झाड़ू लेकर रास्ता साफ कर रहे हैं, दूसरे के जूते चप्पल उठा रहे हैं, गंदगी है तो वो उठा रहे हैं। ये है धर्म प्रभावना। ये सम्मान है अपने ग्रंथों का, ये सम्मान है अपने भगवंतों का, और ये सम्मान है अपने संतों का। हम वो करना भी सीखे। ये आयोजन हम करते हैं, इन आयोजनों से किसी को ऐतराज नहीं है। आप ही लोगों का धन लग रहा है, आप ही लोगों का समय लग रहा है, लेकिन ये प्रभावना सम्यक दर्शन में तब्दील हो। इस प्रभावना से आत्मा को सम्यक दर्शन जैसे रत्न की प्राप्ति हो, उन विषयों पर विचार करना चाहिए। ये जो पार्श्वनाथ भगवान का ये टिकरोल जो क्षेत्र है, जिनेंद्र भगवान की, अब लोग अक्सर ही कहते कि ये मुझसे कई लोगों ने पूछा ये चौथे काल की प्रतिमा है क्या? मैंने कहा प्रतिमा क्या चौथे काल की होगी तभी अतिशय होगा क्या? ऐसा कोई मतलब ऊपर से सिक्का लगा हुआ है कि चौथा काल का होना जरूरी है? प्रतिमा प्राचीन है, प्रतिमा अतिशयकारी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो किसी काल की हो, चौथे काल की हो, पांचवें काल की हो, इससे कोई फर्क नहीं है। प्रतिमा प्राचीन होनी चाहिए। आगम लिखता है, ग्रंथ लिखता है, 100 वर्ष से पुरानी अगर कोई प्रतिमा हो जाती है तो वो स्वयं अतिशयकारी हो जाती है, स्वयं अतिशयकारी। बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं और ऐसे प्राचीन प्रतिमाओं का अतिशय लेना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, प्रतिवर्ष यहाँ जो वार्षिक रथ यात्रा निकलती हैं, आप उसमें अपना योगदान दे करके पुण्य संचय करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं, अपने जन्मों जन्म त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भासा। उन्होंने कहा कि आपकी जो स्तुति करता है, आपका जो गुणगान करता है, ओम ह्रीम अरम श्री ऋषभनाथाय नमः, ये तो मंत्र हो गया। आपको कुछ नहीं आता ना, श्री आदिनाथाय नमः इतना बोल दोगे ना, इतना बोल दोगे तो ये भी भगवान की स्तुति है, ये भी स्तुति है। सब तरह के लोग हैं, सबको संस्कृत आती नहीं, सब विद्वान है नहीं, कुछ साधारण मति वाले लोग भी होते हैं, वो विशेष मंत्र को पढ़ना नहीं जानते। तो आप इतना बोल दो, श्री आदिनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः। इतना बोलने मात्र से भी पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा, पल भर में जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अब बात केवल क्या है कि आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। केवल जय बोलने से क्या होता है? ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती जय से कह रहा है, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। बस कर भाई, कितने भगवानों की बोलेगा, एक ही बोल लिया, सब में आ गए। ये देखिए आप, ये आप विचार देखिए। अभिषेक चल रहा है दिसंबर जनवरी के महीने में, लेना नहीं देना नहीं, खड़े हैं जो करने वाले कर रहे हैं, जो पीछे खड़ा है सबसे पीछे क्या कर, कम पानी डाल भगवान पे ठंड लग जाएगी भगवान को। अब देखिए ये श्रद्धावान लोग नहीं है, ये श्रद्धावान लोग हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान 18 दोषों से रहित है। क्षुत्पि पासा जरातंत्र जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याम प्रकृतते। भगवान
भगवान को न भूख लगती है, भगवान को न प्यास लगती है, भगवान को न सर्दी लगती है। भगवान, अरे ये तो तुम्हारा भाग्य है। उनका जो अभिषेक हो रहा है जिन प्रतिमा का, वो प्रतिमा के लिए नहीं हो रहा है, वो तो जो लोग देख रहे और कर रहे हैं ना, उनके पापों का विसर्जन हो रहा है, इसीलिए अभिषेक हो रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस युग में जिनेंद्र देव का अभिषेक देखने को मिलता है। ये अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, इन अतिशयकारी प्रतिमाओं का लाभ लेना चाहिए। यहाँ जो कमेटी के बच्चे सब जहाँ से ननौता, शामली, रामपुर आदि जहाँ से भी देवबन आदि आसपास के और बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़े हैं, कोई गंगों से, तीर्थों से, सहारनपुर से काफी लोग हैं, देवबंद से है, ननौता है, रामपुर है, सब लोग जुड़ करके इस व्यवस्था को देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ये व्यवस्था चल रही है। सौभाग्य से आज मुझे भी, पहले आया था मैं 15 वर्ष पहले आया था, जब गंगों में मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तब एक बार दर्शन जिनेंद्र भगवान के किए थे। तब तो काफी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, लेकिन आज पिछले 15 वर्षों में काफी बदलाव देखने को मिला है। बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी जिन लोगों ने जो मेहनत की है, आप इन लोगों के लिए जोरदार इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। क्यों, नए मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। जिन धर्म की प्रभावना होती है, बिना मंदिर, हमारा जो संस्कार है वो पहला संस्कार जिन देव का दर्शन है, और जब मंदिर नहीं होंगे तो हमारे दर्शन कहाँ से होंगे? हमें दर्शन, आचार्य विमल सागर महाराज जी तो बहुत बड़ी बात कहा करते थे जिनेंद्र भगवान के विषय में। जिन लोगों ने भी इस जिनालय का जीर्णोद्धार किया और एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने में जो लोग सक्रिय अनुदान दे रहे हैं, वो सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि नाम बहुत है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो मेरे नाम पे ही आ जाएगा सर। तो इसीलिए सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। निश्चित रूप से मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद कि इस क्षेत्र का बहुत जल्दी विकास हो, बहुत सुंदर जो आपका प्लान है वो जल्दी से जल्दी बने, और इस क्षेत्र पर खूब प्रतिदिन हजारों लाखों लोग दर्शनों का लाभ लेकर के रहें, ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है, शुभ भावना है। रथ यात्रा में क्योंकि इस समय काफी हो चुका है और काफी विलंब हुआ है, जिस भी निमित्त से हुआ हो, पुनः टिकरोल जैन समाज या की कमेटी और जो लोग इन सारी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, विशेषकर ननौता जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और वो समाज बहुत सक्रिय है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग सारी व्यवस्था उन लोगों ने अपने हाथों में ली हुई है। जुड़ने को तो शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आसपास के रामपुर आदि सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम पावर होती है वो जैन समाज ननौताओं के रूप में है। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करने का संकल्प किया। मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और ये रथ यात्रा से बहुत सारी धर्म की प्रभावना हो, बहुत सारा हो, एक धर्म की प्रभावना के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण हो। एक हमारे बीच राजेश सहारनपुर के इस जिले के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और इन लोगों ने बहुत काम किया है। समय नहीं है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, शॉर्ट में अपनी बात बताना पसंद करूंगा। सहारनपुर जिला आपको गौरव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सहारनपुर बहुत वैभवशाली जिला रहा है जैन समाज का। पंडित रतन चंद जी मुख्तार, अगर नाम सुना हो, हमने 2002 में, राजेश को याद होगा, हमने शताब्दी महोत्सव मनाया था। पंडित रतन चंद जी मुख्तार का बहुत बड़ी गोष्ठी की थी, संदीप, बहुत बड़ी गोष्ठी की थी, और बड़तला में एक हॉल बनाया था, उसका नाम रतन चंद मुख्तार हॉल रखा था। उसके बाद आप मेरी भावना जो पढ़ते हैं वो भी, और एक सबसे बड़ी बात, जो सिद्ध चक्र विधान हिंदी का है, संतदास जो हमारे संत कवि जो हो गए हमारे, वो नकोड़ के थे, और वो भी सहारनपुर में आता है। आपको गौरव होना चाहिए, 50 बार अपना अभिनंदन करना चाहिए कि हम ऐसे जिले में पैदा हुए हैं, क्या ऐसी हस्तियां रहती थी उस जिले में। ये आप सब लोग हैं, इतने सारे जिनालय हैं,
सहारनपुर गढ़ है, मैं राजेश राकेश यहाँ पर बैठे, उनकी पूरी टीम बैठे। मैं चाहूंगा कि ये जितने सहारनपुर के जिनालय हैं, मुनकोड़, अम्बेटा, सरसावा, चिलकाना, देवबन, गंगो, टिकरोल, ननौता, रामपुर, मनीहारण और भी देव आदि जो भी मतलब कोई गांव छूट रहा हो तो उसे छोड़ना मत। ये सब पूरे जिले की एक कोई सुंदर कमेटी बने, पूरे जिले में सहारनपुर जैन समाज नेतृत्व करे और हमारे मंदिरों में हमारे समाज के किसी व्यक्ति को जब कभी किसी प्रकार की कोई उसका उत्पीड़न हो, कोई उसकी साथ में दुर्घटना हो, कोई उसके साथ गड़बड़ हो या उसे जरूरत हो समाज की, तो विशेषकर वो कमेटी वहां उपलब्ध होकर के उस व्यक्ति का बहुमान करे, सम्मान करे, उसका दुख दर्द करे। ऐसा एक विशेष प्लान ये राजेश कर सकते हैं। आप लोग इसको लेकर के चले और मैं चाहता हूं कि पूरे समाज को, जिले को इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और खड़े होकर के इस कार्य की सराहना करके तालियां बजा के अनुमोदना करनी चाहिए कि ऐसा मंगल कार्य होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात बैठ जाओ, बहुत अच्छा। निश्चित आप लोग योगदान देते हैं, कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से नेतृत्व करने में भी हो जाती है कभी कभी, हम उसको होने नहीं देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारी पंचायत समिति है, जो पूरे सहारनपुर का नेतृत्व, हाँ बिल्कुल निर्मल कहीं ना कहीं करेंगे, निर्मलायतन में या कहीं ना कहीं साथ बड़ी अच्छी मीटिंग करके कुछ दिनों में ही प्लान बना के ये कार्य होना चाहिए। एक छोटी सी सूचना, गुरु तीर्थ निर्मलायतन में 12 मई को एक भव्य जिनालय का शिलान्यास होने जा रहा है, बहुत विशाल जिनालय बनने जा रहा है। उसमें 3 शिखर, 3 वेदियां, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट की बड़ी बड़ी विशाल पाषाण की 9 प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं विराजमान होने जा रही हैं। उसका जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा, यहाँ केवल ये जिक्र कर रहा हूं कि 12 मई 2025 अगले महीने में, क्योंकि आज की तो 13 हो गई इसलिए अगला महीने कहने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 मई 2025 सोमवार को बौद्ध पूर्णिमा का शुभ समय है कैलेंडर के अनुसार, और वैसे वैशाख शुक्ला पूर्णिमा का दिन है। उस दिन बहुत विशाल जिनालय का शिलान्यास होने जा रहा है। लगभग 45 बाई 90 का एक बहुत विशाल हॉल बनने जा रहा है, जिसमें ये जिनालय का शिलान्यास होगा। मैं चाहूंगा हमारे जैन समाज के जो राजेश जी अध्यक्ष है वो मंच पर आए, हमारे राकेश जी आए, हमारे ननौता जैन समाज के अध्यक्ष भाई अनिल चन्नू जी आए, टिकरोल जैन समाज के अध्यक्ष हमारे भाई मनोज जैन सर्राफ आए, और रामपुर जैन समाज के कोई नेतृत्व कर रहा हो तो आप भी आए। आप आकर के इस कैलेंडर का लोकार्पण करें। ये कैलेंडर चुन्नू भाई, अनिल भाई, जो नानोता जैन समाज का मनोज आज शामली से कोई अगर समाज का आ जाओ, अशोक आ जाओ, वो आ जाए, आप आ जाए, संतोष, ये लोग शामली जैन समाज से हैं। मनोज आ जाओ, जो लोग आ जाओ, रामपुर से भी आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ संजीव, आ जाओ दीपक, आ जाए। इस कैलेंडर का लोग देखो, यहाँ बैठ के तो दिखेगा नहीं, वहां बैठ के दिखेगा, लेकिन बाद में ये लोग भी देख लेंगे। 12 मई ध्यान रखना है सब लोगों को, 8 बजे से प्रातःकाल ये भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है। 12 मई 2025 8 बजे से गुरु तीर्थ निर्मलायतन में भव्य शिलान्यास होने जा रहा है जिनालय का। उसके बैनर का लोकार्पण हो रहा, पहली बार आज लोकार्पण हो रहा है मंच पर। सब लोग ताली बजा के अभिवादन करें, अनुमोदना करें और बोले मेरे साथ, देखो जिनालय बना पाओ न बना पाओ, प्रतिमा विराजमान कर पाओ न कर पाओ, लेकिन जो कर रहा है ताली बजा के अनुमोदना करो और बोलो मेरे साथ, खड़े हो जाओ सब लोग, बोलो अनुमोदना अनुमोदना। जीवन में टिकरोल आया हूँ। आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज पिछले काफी वर्षों से, जैसे इन्होंने कहा सन 2002 से पूरे जनपद के सभी कस्बों में भ्रमणशील रहे, चाहे पूजा हो, पंच कल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा हो या कोई भी पुण्य कार्य हो,
हम सबको लगातार आशीर्वाद 2002 से मिलता रहा। सहारनपुर जैन समाज में यदि आप लोग गए हो जैन मंदिर जी में, जैन बाग में 1954 में पंचकल्याणक हुआ, लेकिन 2002 तक वहां जो स्थिति थी और 2002 के बाद आज जो स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि चमत्कार है या क्या अभाग्य तीर्थ क्षेत्र बना है वो, जिसने पहले कभी देखा और अब जाके देखेगा। और उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वो आचार्य नयन सागर जी महाराज का मिला है। सहारनपुर का कोई मंदिर जी ऐसा नहीं है, कोई टोली ऐसी नहीं है जहाँ आचार्य श्री नयन सागर जी के प्रयास से अतिथि भवन ना बना हो, पुण्य निर्माण ना हुआ हो। कोई भी लगभग 24 मंदिर जी में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल सभी ऐसे होंगे जो नयन सागर जी को पहले मिल चुके होंगे। कोई ऐसे भी जो पहले कभी ना मिला हो नयन सागर जी से, ऐसा कोई है यहाँ? कोई ऐसा नहीं होगा, सब आचार्य से मिल चुके होंगे। लेकिन मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा कि आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज का जिसको आशीर्वाद मिलता है, जो पूरी तरह से उनका भक्त है, दिल से भक्त है, भी महाराज जी ने अपने प्रवचन में भी कहा, दिखावटी और दिल से जुड़ना, पूजा पाठ दिखावटी करना और श्रद्धा भाव के साथ मन में, चाहे 1 मिनट के लिए आप दर्शन कर रहे हैं या 1 घंटे पूजा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 मिनट की वैल्यू है। बड़े बड़े विपरीत परिस्थितियां आई पूरे समाज में, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन चाहे आप 1000 किलोमीटर दूर रहे या 2000 किलोमीटर दूर रहे, आपने वहां से जो आशीर्वाद दिया है वो आज तक अधूरा नहीं है। श्री ने पहले भी हमें कहा, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारी गलती है, माफी मांगते हैं। तो महाराज श्री के निर्मल आयतन से ही हम चाहेंगे पूरे जिले के जितने हमारे कस्बे हैं, वहाँ के 2-2 प्रतिनिधि को हम बुलाएं महाराज श्री के वहाँ निर्मल आयतन में। और अभी से इसकी तैयारी मैं चाहूंगा, इसकी पूरी कमेटी का जो इंचार्ज बनाया जाए, अध्यक्ष मंत्री बात की बात है, राकेश जी को जुम्मन, राकेश जी इतने मेहनती हैं, मुख्य सचेतक इन्हें बना दिया जाए, उसको एकजुट करने का। आप लोग खड़े होकर समर्थन करें कि पूरे जिले को एक कर दें। आप लोग बैठे नहीं, आप खड़े होकर समर्थन कर सकते हैं। यदि कभी किसी जैन समाज के व्यक्ति में कोई भी मुसीबत है, वो सहारनपुर जिले के किसी भी एक गली का रहने वाला हो, वो अपनी बात बताए और जिला सहारनपुर की कमेटी उसके द्वार पर खड़ी हो, तो ये चाहूंगा मैं महाराज श्री 1 मिनट की घोषणा करें और कभी भी मीटिंग रख के इतने राकेश जी प्रयास करेंगे, इनके साथ 2-3 लोग आप लिख रोल के कहीं के जोड़ सकते हो। भाई ये मेरा निवेदन है महाराज श्री। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस कार्य की शुरुआत टिकरोल की सूचाओं से हो रही है, रथ यात्रा महोत्सव से हो रही है। बोलिए टिकरोल के पार्श्वनाथ भगवान की। और भाई राकेश जी को अभी प्रारंभिक व्यवस्थाओं के लिए एक मुख्य भूमिका दी जा रही है, उसका वो निर्वाह करेंगे और विधिवत पूरी सहारनपुर जैन समाज को इनको तिलक करो। राजेश चुन्नू भाई आप भी आओ, मनोज सदा इनको तिलक करो आप, और ये अभिवादन करो कि इस मुख्य कार्य में, इस मुख्य भूमिका में राकेश जी सबको साथ लेकर चलेंगे और पूरे समाज को संगठित करने के लिए जोरदार अपना प्रयास करेंगे। चल्या रे श्री जी का रथ होले 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 होले, रुंझुन 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 चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले। चल्या रे श्री जी का रथ होले 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 होले, रुंझुन 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 चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले। Come on.
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं।
यशादिशानि यथा हरियान् संस्थापये कुसुमचन्दनभूषिताभ्रं शान्तकुम्भे कुम्भोधान् क्षीराब्धे स्फुरतान् स्थापनं करोमि आनन्दनिर्भर शक्ति कला प्रशस्ति कीर्ति में नाम पीठस्थले कृष्णाय नमः नमः भवति कर्म प्रबंधन गणैरपि निताप्तां यताति भक्ति वशितः परमादिदे तमसीय कलमश गणो नतनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि अभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम शं तं पं बम बम हम हम शं शं तं करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम शं तं पं बम 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 हम शं शं तं तं पं पं ओम नमस्ते भगवते श्रीमते ओम श्रीयामी आइए शेष 4 कलश का परिवार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पंकजदेवी सिंच्यामि शांतिनाथ भगवान की सिद्धिभ्य श्री वितरागाय नमः नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुरं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम शं तं पं बम 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय मुहूर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं त्र्यंबकं पापं खंडय खंडय जहि जहि दय दय पचय पाचय पाचय ओम नमो अरहं झं झीं झीं हम सम जम महापायासा शाम छीं छूं चे छै जो चमचा छीं ह्रां ह्रीं ह्रैर्यो ह्रमरा राम दीं द्रावय द्रावय मुहूर्ते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं श्रावक श्रेष्ठी श्री नमन जैन संजीव जैन समस्त परिवारस्य एवं श्रावक श्रेष्ठी श्री राजकुमार जन हर्षण समस्त परिवार समस्त भक्तगण समस्त परिवारस्य समस्त दिगंबर जन समाजस्य शांति तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शांतिरस्तु आयुर्मस्तु स्वाहा ओम ह्रीं अस्माकं शांधारा कर्तुं समस्त सिद्धार्थं समस्त दिन निर्माणार्थं श्रीमद् भगवत बृहत् सर्वक परमेष्टि परमत्याय नमो नमः हरि शांति भट्टारक पाद प्रसादा सद्दन श्री बिलायुरस्त्रय विधिरस्तु स्वास्थ्य परशुगार प्रसिद्धंतु न ओम ह्रीं विश्वादया वर्धमान पंचतुर्वंशंति भगवन्तो अहंतः मंगल परम नाम धेया यहामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु धर्मकार्येषु यहामुच्च सिद्धिं पृच्छन्तु नः ओम नमो ते भगवते श्रीमत्पादशंकराय शिवतत्व रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः शांतिनाथाय शांति कराय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनुचतुर सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शिवताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वास्पुर सहिताय परमेष्टि परमपत्ताय सम्यज्ञानाय समवय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रवदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख संपदाय त्रिलोक वशंकराय शक्ति ज्ञानाय शत्रुब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं शांधारा कर्ता श्रावक सेठी श्री हर्ष जय राजकुमार जी समस्त परिवारस्य श्रावक सेठी श्री संजीव कुमार जी नमन समस्त परिवारस्य भक्त दिगंबर जन समाजस्य व्याधिं घिनन्तु श्री जन विषय पूजन प्रसादात् सेव का नाम सब दोष रोग पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नहते भगते पीक्षण दुष्कर्म साध्य तेजो मूर्ते नमः शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पक्षितो सर्व विनाशनाय शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टि पुष्टिम मम कामम छिंदे छिंदे बिंदु बिंदे रति कामम सभी लोग छिंदे छिंदे बिंदु बिंदे बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम शत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशिक्षादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषव्याधि जामनम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च रोगम गुच्छि रोगम अच्छी रोगम सुरोगम जुरो रोगम च सन्नर मारे गजास गोमय सज मारे
सर्वश्रद्धान्विता गुरु पत्र पुष्प मारे राष्ट्र मारे कर्पूर वेताल साक्षी डाकनी भयानी सर्वेदनीय सर्वोहनीयम सर्वपरस मारे असुत्कर्ष दुखानी पितान मंत्र दृष्टि मुच्छजित दोषान सर्वदृष्ट देव धारमीना नाहर से अग्नि कृत दोषान सर्वाष्टली नाचरित विषयानी सर्वस्थावर जन्म मिश्रित सर्पादि कृत दोषान सर्वसिंहास पदादि कृत दोषान सर्वशक्ति निर्मणो चाक्र मोहवर्षि गणादि कृत दोषान ओम स्वाभिम चक्रवक्रम सत्तेजो बल स्वरवी शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्जनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वोक्लानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर के भक्तम करोहम संभानंदनम यशकम श्लोकेषु व्याधि संवर्जित भयं छोराकं सुस्थिरस्तु वेद शांतिरस्तु शिवमस्तु तथास्तु सदास्तु तथास्तु नि सदास्तु जयोस्तु विष्णुमारोगमस्तु श्लोकं संधारा करता श्रावक श्रेष्ठी श्री राजकुमार जी हस्ते समस्त परिवारस्य संजीव कुमार नवीन समस्त परिवार से सौधर्म परिवार सनी जी सुभाष चंद्र जैन समस्त परिवार से उदित जैन आराध्य जैन समस्त परिवार से राजीव जैन मनु जैन समस्त परिवार से आकाश जैन समस्त परिवार उपस्थित भवजन टिकरोल दिगंबर जैन समाज से ननौता दिगंबर जैन समाज से सहारनपुर दिगंबर जैन सांवली दिगंबर जैन समाज से उपस्थित भक्तगण समस्त परिवार से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव नैन सागर गुरुदास साले दो समस्त परिवार से जयकुमार जैन रूपाली जैन ध्यान जैन दिल्ली निवासना समस्त परिवार से समस्त उपस्थित भक्तगण परिवार से शांति रस्तु पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याण वस्तु सुख वस्तु विवृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु बोधनानि सदा संतु सर्व श्री बलवरगस्त्र विद्धि रस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीवरमस्य अवसरते नमः ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीवरमस्य अवसरते नमः ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीवरमस्य अवसरते नमः ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु आरवल्ली विलासं सकुशल दीप्त सुनकं धीरं वीरं सरीपं विरूपं चिकेतम सत्यम प्रत्यम समितिम प्रतिति तरणि स्फुरदुचि प्रतापम कांतिम शांति समाधि वर्त जगता मुक्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां